हेलो गाइज, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? सो विद दिस हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और वन मोर थिंग गाइज, कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो जाइए नीचे करके लाइक और कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल को। ठीक है, विद दिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज फिर से टेलीग्राम का हम लोग देख लेते हैं। हमने आज एक ही ट्रेड दी थी। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रेड वन ग्रुप्स, और इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही ट्रेड दी थी आज के दिन, 2 मार्च ये रही। ठीक है, सारी ट्रेड्स काफी अच्छा प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था आपको कि ह्यूज मनी आउट जो है, नहीं नहीं, कहाँ गया? हाँ, यही। सो इंट्राडे के अंदर नो फियर गाइस, हम लोग एंटर करेंगे जब भी हम भगेंगे तब। ठीक है, बाद में यहाँ पे हमने आपको ट्रेड दी थी सबसे पहले निफ्टी बेरिश है उसकी। ठीक है, और हमने कहा कि आज के दिन के लो के नीचे क्लोजिंग की राह देखो। तो हम लोग आपको अभी दिखाते हैं कहाँ पे गई ट्रेड। ये रहा। ठीक है, तो ये लेवल था हमारा। यहाँ पे नीचे क्लोजिंग की हमने राह देखने को कहा था कि ये हमारा लो था, तो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देता है, तो इस वाली कैंडल पे हमें क्लोजिंग मिली। ठीक है, और उसके बाद हमारा कैसे हुआ वो भी हम लोग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया 50 पॉइंट हो चुका है इसके अंदर, अभी स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लो कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद 90 to 100 पॉइंट्स हमारे हो चुके थे, और उसके बाद मैंने बताया था कि अभी प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो फिर ट्रेल टाइटली कर लो। ठीक है, तो उसकी वजह से बाद में क्या हुआ देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट बार टारगेट अचीव हो चुका था कुछ 100 पॉइंट का, और यहाँ से बाद में एक बार रिवर्सल आया, और रिवर्सल के अंदर सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके होंगे जिन लोगों ने हमारी बात मानी नहीं होगी। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किए होंगे तो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने आज के दिन निफ्टी के अंदर एक सिंगल ट्रेड ली थी और उसके अंदर हमने 100 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, 100 पॉइंट अगर आप एक लॉट के हिसाब से देखा जाए तो 5,000 रुपये निकल के आते हैं। ठीक है गाइज, तो ये काफी अच्छे अमाउंट होती है अगर देखा जाए तो। ठीक है, और उसको हमें उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो अभी कल के दिन निफ्टी में हम क्या करेंगे ये समझते हैं हम लोग। वन मोर थिंग गाइस, कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो अभी भी 97% के आजू बाजू है। अभी तक हमने 26 ट्रेड दिया, 26 में से अभी तक एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और वो भी हमारा इसकी क्रैश की वजह से, वॉर की वजह से। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि हम किस लेवल का कंटेंट आपको दे रहे हैं सिर्फ 500 रुपीज के अंदर। तो आइए आप भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है गाइज, और साथ में पैसे बनाते हैं। राइट जी। सो अभी हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है गाइज, मैं आपको बताता हूं। मैंने सारे पास रिकॉर्ड्स अभी अभी स्टडी किए थे कुछ दिन पहले, और उसमें से मुझे पता चला था कि निफ्टी का जब भी बॉटम बनता है, ठीक है गाइज, तो निफ्टी का जो बॉटम बनता है वो हमेशा कैसे पॉइंट पे बनता है, जब जब भी पीक के ऊपर गुड न्यूज बैड न्यूज आने वाली होती है ना, कि मतलब सारी की सारी बैड न्यूज अभी एक के ऊपर एक वाइंड अप होकर पूरा एक पाइल बना के बैठी है, तो वही एक टाइम होता है जब निफ्टी नीचे जाने की जगह उस जगह से रिवर्सल लेना स्टार्ट करता है guys। क्योंकि वो सारी की सारी न्यूज क्या किया है, मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट करके रखी है। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन क्या होने वाली है। अभी मुझे लग रहा है कि 16,000 एक बहुत स्ट्रांग टेक्निकल बॉटम बन के निकलेगा हमारे लिए। ठीक है, 16,000 से नीचे जाना मुझे लगता नहीं है कि कोई भी किसी भी क्या कह सकते हैं एंगल से पॉसिबल है अभी के लिए। ठीक है, तो अभी पैनिक नहीं करना है आपको। अभी आगे क्या करना है ये आप समझते हैं, कि अभी हमें कल के दिन ट्रेड के अंदर क्या करें। ट्रेड में हमें एक नीचे डब्ल्यू पैटर्न दिखी थी, दिख रहा है आपको? ये रही हमारी डब्ल्यू पैटर्न। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चले जाए, यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये रही हमारी डब्ल्यू। यहाँ से नीचे फिर से ऊपर, यहाँ पे डबल बॉटम टाइप एक फॉर्मेशन बनाया, बाद में ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी कल के दिन क्या हो सकता है, अगर ये वाला लेवल्स यहीं कहीं पे ओपनिंग होती है। ठीक है, तो अभी हमें एस जी एक्स निफ्टी फिफ्टी रात को देखेंगे तो पता चलेगा ओपनिंग कहाँ होने वाली है। ये लेवल है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कहीं पर भी ओपनिंग होती है तो हम लोग क्या देखेंगे, पहली कौन सी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है हमें। अगर एक बिग गैप अप ओपन होती है और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक बिग ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये गैप फिलिंग के लिए जाएगा और यहाँ पे हम लोग बाइंग का देखेंगे इस लेवल तक। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, 16,800 का। ओके, लेकिन अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है कहीं पर भी, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, बट इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, ये आप समझ के चलो, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होता है तो हमारे लिए नो ट्रेड हो जाएगा इस बार के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पे ओपन होता है तो हम लोग एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बाद में इस तरह की जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, सेकंड टारगेट हमारा फिर से यही वाला होगा। ठीक है गाइज, जी हाँ। तो ये थी हमारी निफ्टी की ट्रेड। अभी हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी ये रहा। देखो गाइस, बैंक निफ्टी काफी टाइम से प्रेशर में चल रहा है। देखो हमने मेटल्स के अंदर आपको बताया था 3 दिन पहले, ठीक है, कि मेटल्स बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। मेटल्स के इंडाइस ने 10% का मुंह दे दिया है, पता है आपको? समझ रहे हो आप गाइस, कि मेटल्स के जो इंडाइस है उसने 10% का मुंह दे दिया है। स्टॉक ने दिया होता तो भी समझते, लेकिन हमने बताया उसके बाद 10% का मेटल्स का मुंह। इससे आपको पता चलता होगा हमारे नॉलेज का एक्सटेंड क्या है। ठीक है गाइस, अगर आपको सीखना है तो भी आप आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और हम आपको पर्सनली सिखाते हैं, और जब तक आप एक प्रो ट्रेडर बन के बाहर नहीं आते हो तब तक आपको हैंड होल्डिंग देते हैं, क्लासेस देते हैं हम लोग। ठीक है, जी हाँ, मार्केट के अंदर।
एक ये और हमारा बैंक निफ्टी जो हमें दिखाई दे रहा है, एक यू टाइप की एक रिकवरी दी है, ठीक है इसने। तो अभी इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्या है, ये है एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो अभी कल के दिन अगर ये यहीं कहीं पे ओपन होता है तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ये क्या होगा, इस तरह से थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है। बाद में यहीं कहीं पे ऐसा टाइम पास थोड़ा सा करेगा, बाद में ऊपर आने का ट्राई कर सकता है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो ये हमारी फर्स्ट यहाँ पे तक का टारगेट होगा, ये वाला टारगेट, ठीक है। और अगर यहाँ से ये नीचे आना स्टार्ट करता है, ये वाला लो तोड़ देता है, तो हमारे ये सारे टारगेट्स तोड़ के नीचे वाली जो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये वाला हमारा टारगेट होगा, राइट। तो इस तरह से आपको देखना है इसके अंदर, इस तरह से आपको काम करना है, राइट। ये था हमारा बैंक निफ्टी जी। अभी हम लोग स्टॉक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं फटाफट से। तो आज हमने एक और ट्रेड ली थी, किसके अंदर, तो गुजरात गैस के अंदर ली थी, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस ट्रेड्स भी बता दिया करता हूं ताकि क्या हो कि आपको पता चले कि हम लोग कैसे ट्रेड्स लेते हैं और कैसे काम करते हैं, राइट। तो अगर आपको प्रीवियस वाली ट्रेड्स हमारी खुद की जो ली हुई है वो देखना पसंद है, तो आप उसके अंदर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम अपनी ट्रेड्स जो डे के एंड में हम लोगों ने ली हुई होगी वो सारी आपको एक स्क्रीनशॉट देंगे, जैसे हमने आज आप इंस्टाग्राम के ऊपर डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो गाइज, ये हमारी गुजरात गैस की, ठीक है। अरे क्या हो गया। तो ये है हमारा गुजरात गैस की ट्रेड। इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है ये समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, बाद में काफी अच्छी रैली आई थी इसके अंदर जी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर से इसी लेवल के ऊपर इसने फिर से रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर से एक अच्छी रैली आई। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसके ब्रेकडाउन के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी, ठीक है गाइज। यहाँ पे हमें एक दिखाई दे रहा है, ये देखो कैसे हमने ट्रेड लिए, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये वाला एरिया एक बिग विग बना रहा है, ठीक है। मतलब इस एरिया के नीचे कहीं पर भी क्लोजिंग दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिली, एक अच्छी वाली ब्लैक कैंडल मिली और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी मिला, ठीक है। हमने कहा ये वाली ट्रेड लेनी बनती है, हमने यहाँ से ट्रेड ले ली। इसके ऊपर हमने रखा स्टॉप लॉस और हम इसको ट्रेल करते गए और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था कहाँ पे, 565 के ऊपर, 564 के ऊपर, ठीक है गाइज। मतलब क्या हुआ कि मैं इसके अंदर से 1.5% का प्रॉफिट लेके फटाफट से निकल गया था, उससे ज्यादा मैंने राह देखी नहीं थी, राइट गाइज। अगर मैं यहाँ पे नीचे बुक कर लेता ये वाला पॉइंट के ऊपर, तो मेरा 3% के आजू बाजू का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है गाइज। लेकिन मैंने ट्रेल करना ज्यादा समझा, क्यों, क्योंकि उसका रीजन है कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो बड़े विनर्स जो होते हैं ना गाइज, तो वो लोग ऐसे ऐसे ही चलते हैं, कोई भी ऐसे सीधा नीचे नहीं जाएगा। कैसे चलेंगे वो लोग, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे नीचे जाएंगे, ज्यादा ऊपर आएंगे, थोड़े नीचे ऐसे, बाद में इधर ऐसे थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करेंगे, बाद में फिर से नीचे जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइज। तो आपको अपने होल्ड करना आना चाहिए विनर्स को, समझ रहे हो गाइज। ये मेरा कभी भी स्टॉप लॉस प्राइस के नीचे गया ही नहीं है, देखो मैंने जहां से सेल किया है उसी प्राइस से नीचे गया ही नहीं है, कभी ऊपर नहीं गया है, मतलब मैं कभी लॉस में तो था ही नहीं इस पोजीशन के अंदर। सो मैंने अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल रखा, ठीक है। और जो छोटा प्रॉफिट मिला मैं इसके अंदर छोटा प्रॉफिट लेके निकल गया, राइट गाइज। अभी हमारा कल के दिन क्या होने वाला है ट्रेड, तो कल के दिन पहली ट्रेड होगी हमारी, एक देख रहे थे एशियन पेंट्स, देखो एशियन क्या दिखा रहा है हमें, एशियन का आज एक ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। अभी मैं पीछे जाके दिखाता नहीं हूँ, लेकिन आपको ये समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, काफी टाइम से यहाँ पे सपोर्ट्स देते हुए आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे सेल नहीं किया, उसका क्या रीजन था, एक रीजन था ये हमारी ट्रेंड लाइन नीचे की साइड पे, तो काफी छोटा रिवॉर्ड था। सेकंड एक चीज मैं बताता हूँ कि इसने देखो ये आज का दिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक ये सिंगल साइड पे डाउन ट्रेंड की रैली दी है, ठीक है। इतनी बड़ी रैली जब भी ये डाउन साइड पे देता है तो ये सस्टेन नहीं करता, थोड़ा सा पुल बैक देता है, बाद में फिर से एक यू बना के ऊपर जाएगा, राइट। सो यहाँ पे भी सेम चीज हुई है। तो यहाँ पे इसने क्या बनाया, एक डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बनाई है और यहाँ से कि इसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से और ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, राइट। तो कल के दिन अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है यहाँ कहीं पे ओपन होके, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला 3074 का, 2% का टारगेट है। इसके बाद में दूसरा टारगेट होगा हमारा 3112 का, ठीक है। और लास्ट टारगेट जो हमारा होगा वो 3162 होगा जो 5% के हमारे टारगेट्स बन के आते हैं, समझ रहे हो गाइज। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी। दूसरी ट्रेड हम लोग देख लेते हैं आईईएक्स के अंदर। और वन मोर थिंग गाइस, जो लोग क्रूड ऑयल का और वो चीजें देखने के लिए आए हैं वो लोग थोड़ा लास्ट तक वेट कर लो गाइस, क्योंकि ये मैं सारी आपको ट्रेड्स पहले दिखा दूं, उसके बाद आपको करना, ठीक है। तो आईएक्स के अंदर सेम चीज हुई है, आईएक्स के अंदर एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 30 मिनट के ऊपर जब भी हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है आईएक्स ने, ठीक है। ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, अच्छे से रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। इसने अपना स्ट्रक्चर जो डाउन ट्रेंड का था वो भी ब्रेक कर दिया बाय ब्रेकिंग दिस लेवल, ये वाला लेवल ब्रेक करके इसने क्या किया, प्रीवियस वाले हाई को तोड़ के ऊपर सस्टेन कर रहा है, राइट। तो कल के दिन यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है आईएक्स के अंदर,
ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान रख के बैठ सकते हैं। अगर यहाँ से ये कल के दिन अपना हाई तोड़ के ऊपर जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाली ट्रेंड लाइन हो सकती है, दूसरा ये वाला टारगेट हो सकता है, थर्ड वाला टारगेट ये हो सकता है। ठीक है जी, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा ट्रेड के अंदर कैसा होगा, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। राइट, दूसरी ट्रेड हमारी होने वाली है, वो होने वाली है टाटा स्टील। देखो टाटा स्टील हम आपको काफी टाइम से दिला रहे हैं 1000 के आजू बाजू के लेवल से, 1100 के लेवल से कुछ दिला रहे हैं आपको। ठीक है गाइज, अभी हम लोग ऑलरेडी 1300 के लेवल्स पहुंच चुके हैं। राइट, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वेट करना है, ये समझ के चलो। कल के दिन अगर ये क्या होगा, गैप डाउन थोड़ा सा ओपन होगा और ये वाला लेवल तोड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग एक रिवर्सल के लिए प्ले करेंगे इसे, ना कि एक ऊपर की साइड मोमेंटम के लिए। ठीक है, क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको रिवर्सल के लिए प्ले करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द कंटिन्यूएशन, तो उसका एक रीजन ये भी है गाइज कि जो टाटा स्टील जो है वो काफी क्विक मोमेंटम दिया है। देखा, मैंने आपको, मैं काफी टाइम से समझाता आ रहा हूं हमारा लॉजिक क्या था इस टाइम पे, कि ये नीचे एक सपोर्ट है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देखो ये फर्स्ट बाउंस था, उससे बड़ा वाला सेकंड बाउंस आया, मतलब बायर्स ज्यादा एक्टिव हुए। तीसरा बाउंस उससे भी बड़ा आया और चौथा बाउंस उससे भी बड़ा आया। ठीक है, तो जब भी ये फिर से यहाँ पे आएगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से एक बाउंस आएगा और वो इस तरह का बाउंस आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहाँ से ऐसे सीधा ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है गाइस, तो रीजन एक ये है गाइस कि ये काफी बड़ा वाला मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है। तो इतने बड़े मोमेंटम के बाद क्या होता है कि स्टॉक्स ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, ये 3 से 4 दिन के अंदर इसने कितना मोमेंटम दे दिया है, तो यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आपको कि जहां से मैंने बाइंग कही थी, तो 20% का मोमेंटम दे चुका है। 20% का मोमेंटम कोई भी स्टॉक साल में एक बार देता है। ठीक है, इसने एक हफ्ते में दे दिया है। ओके, सो यहाँ पे बाई करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, और एक ऊपर की ट्रेंड लाइन भी हमें दिखाई दे रही है जो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कल के दिन अगर ये रिट्रेस करता है, ठीक है गाइस, तो ये कल के दिन अगर यहाँ से ऐसा कुछ रिट्रेस करके ये ट्रेंड लाइन को छू के ऊपर जाता है, तो इस टाइम पे ये वाला बेस्ट एरिया होगा हमारे लिए बाइंग के लिए, ना कि ये वाला एरिया। ठीक है, बाद में आपकी इच्छा है गाइस, अगर आपको जल्दी कूद के बाई करनी है तो कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा अच्छा नहीं है। ओके जी, तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रेड। बाद में एक तीसरी, मैंने सारी ट्रेड्स निकाल के रखी थी, रुको मैं देख लेता हूँ एक बार। तीसरा एक आईओसीएल है, तो आईओसीएल के अंदर भी सेम चीज हुई है, इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है गाइस, तो सारे के सारे क्रूड ऑयल ऑयल के और उसके साथ साथ सारे के सारे मेटल स्टॉक्स दोनों काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। राइट, आईओसीएल ही था ना, रुक जाओ एक मिनट गाइस, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ऑयल इंडिया था, सॉरी आईओसीएल नहीं था, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया कंफ्यूज हो गया। तो ऑयल इंडिया के अंदर सेम चीज हुई है गाइस। ठीक है, तो उसने एक अच्छे से ब्रेकआउट दिया है, तो उसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें हमें थोड़ा सा वेट करना है। आईओसीएल में भी देख लो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन के वो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है अगर ये कल के दिन हाई तोड़ता है तो। ठीक है जी, ये नेट स्लो हो गया। हाँ गाइस, तो आ गया नेट हमारा फिर से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रही हमारी एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, काफी अच्छा वाला ब्रेकआउट दिया है इसने। ठीक है, क्लीन ब्रेकआउट है अगर देखा जाए तो। अगर आपको ऐसे करनी हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्रेंड लाइन आपको जो भी अच्छी लगती है। मैं बेसिकली विक्स को कट करना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छी फीलिंग आती है उससे तो। जी हाँ, सो अभी इसके अंदर क्या करना है, इसने क्या किया है, एक तो पहले स्ट्रक्चर भी तोड़ दिया है और उसके साथ साथ क्या किया है, एक अच्छा वाला अपसाइड में मोमेंटम भी दे दिया है। तो यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, ये देखो अपना प्रीवियस वाले हाई को तोड़ के ऊपर निकल गया है। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा धीमा पड़ेगा। ठीक है, कोई भी जब भी क्रूड ऑयल्स या इन सब के जो स्टॉक्स आते हैं कमोडिटी रिलेटेड, वो लोग इतना भाग नहीं पाते, थोड़ा सा ऐसे ऐसे थमेंगे, ऐसे बाद में निकलेंगे, बाद में ऐसे ऐसे निकलेंगे। समझ रहे हो गाइस? जी हाँ, तो कूद के बाय मत करो, यहाँ पे कोई भी एक लो बनाने दो। ठीक है, लो क्यों बनाने देना है, ताकि हमारा स्टॉप लॉस एक डिफाइन हो जाए कि हम लोग यहाँ तक स्टॉप लॉस का नहीं रख सकते। देखो यहाँ तक अगर आप लोग स्टॉप लॉस रख के बैठोगे, ठीक है, तो आपका कितना परसेंट का स्टॉप लॉस आएगा मिनिमम, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे कल के दिन बाई किया फ्लैट ओपनिंग के ऊपर, तो यहाँ से कुछ नहीं तो अराउंड 13-14% का स्टॉप लॉस आएगा आपका। तो 14% स्टॉप लॉस कोई मजाक वाली बात नहीं होती है, तो ये तो बिल्कुल भी करना ही नहीं है हमें। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाएगा तो ये काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्रूड ऑयल की, जिसके लिए आप काफी लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, तो अभी एक बात सुनो गाइज, क्रूड ऑयल जो था, जब भी क्या होता है कि एक बड़ा सा मोमेंटम देता है अपसाइड पे, तो हमारी जो सारी की सारी ऑयल इंडस्ट्री की जो कंपनीज होती है, बीपीसीएल हो गया, ठीक है, एचपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया, ठीक है, तो ये सारी की सारी कंपनीज जो होती है, और दूसरी कंपनीज जैसे पेंट कंपनीज हो गई, जो लोग बाहर से क्रूड ऑयल के लिए वेट करते हैं, ठीक है, उनका रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड ऑयल से आता है, तो वो सारी काफी क्या होगा, प्रेशर में चल रही होंगी। ठीक है,
और वन मोर थिंग गाइस कि जब भी ऐसा होता है तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, इन सब के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, अभी अपने क्या करेंगे, रेट्स को हाइक करना स्टार्ट करेंगे। और अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन ये कुछ 10 रुपए के आजू बाजू निकल के आ रहे हैं। तो मतलब अभी अगर 90 रुपए के आजू बाजू मिल रहा है आपके सिटी के अंदर पेट्रोल या डीजल, तो ये बात समझ लो कि एक महीने के अंदर या एक हफ्ते के अंदर ये प्राइस रेट हाइक होना स्टार्ट हो जाएगा। और विद इन अ मंथ मुझे लग रहा है तब तक 100 रुपीज तक आपका फिर से पेट्रोल डीजल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन डेटा बिगड़ेगा, डब्ल्यूपीआई जो डेटा होगा हमारा, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होगा वो एक बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा बिगाड़ रहा है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो जीडीपी प्रोजेक्शन होगा उसके ऊपर हमें काफी बड़ा फटका पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट्स के क्या कहते हैं, इंपोर्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से काफी दिक्कत होने वाली है हमें। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसके साथ साथ सारी चीजें बढ़ेंगी, तो हमारे आरबीआई के पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ेंगे। समझ रहे हो, मैं फिर से बताता हूँ, उनको इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ेंगे। अगर इतना ज्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ ये सारी चीजें, अगर ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलेंगे, आरबीआई के ऊपर बहुत प्रेशर रहने वाला है गाइज। ठीक है, तो अभी आपको संभलना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी लिक्विडिटी जो पहले थी मार्केट के अंदर वो नहीं रही है। और ये सारे के सारे जो एक्सेस जो आउटफ्लो चल रहा है, तो ये सारे जो स्टॉक्स ये लोग एफआईआई वाले बेच रहे हैं, उनको क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए वो सारे सप्लाई को, डीआईआईस की पावर कभी ना कभी वीक होने वाली है। ठीक है गाइज, तो जब तक ये वॉर चल रहा है तब तक आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है कि एक बाउंस को एक्सपेक्ट करो। और जब भी बाउंस मिले, ठीक है, तो अभी मतलब अपने स्टॉक्स को एवरेज कर लो, बाउंस मिले तो एवरेज वाले स्टॉक्स को क्या करो, निकाल के बेच दो नीचे वाले प्राइस के सारे। ठीक है, तो आपका जो लॉस अगर हो रहा होगा कोई भी स्टॉक के अंदर, तो वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको अगर छोटा लॉस लेने के ऊपर वो इच्छा होगी तो आप ले पाओगे उस टाइम पे। ठीक है गाइज, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि गाइज सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे ध्यान दो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। ठीक है, एसआईपी चालू है, एसआईपी चालू रखो, लेकिन अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये टाइम अच्छा नहीं है। कभी भी आपको 15,000 से 15,500 के बीच में मिल रहा है हमारा मार्केट, तो तब आप लोग लमसम बाई कर सकते हो, क्योंकि उससे नीचे जाने की संभावना नहीं है अभी के लिए। ठीक है, अभी क्या होगा, रिसेशन होगा, लेकिन टाइम बाउंड रिसेशन होगा। और वो क्या करेगा, ऐसे साइड में ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया नहीं आएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, एग्जांपल में दे रहा हूँ कि ये वाला निफ्टी में ऐसे वाले स्टॉक्स के फॉल नहीं आएंगे, वो फॉल आएंगे ऐसे, इस वाले के जैसे साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में। ठीक है, जी हाँ, तो इतना ज्यादा वैल्यू आपकी कम नहीं होगी, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है गाइज, तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिए। एयरलाइन इंडस्ट्रीज के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, जितनी चीजें जिसके अंदर क्रूड ऑयल यूज होता है उन सब में प्रेशर पड़ने वाला है गाइज। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है और उस हिसाब से ही आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, जी हाँ गाइज, सो विद दिस आज का ये खत्म करते हैं सेशन, और आशा करता हूँ आप सबको काफी अच्छा लगा। थैंक यू।